वालेकुम ग्रेड 6। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। उस यूनिट का एक मजीद लेसन हम करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक बिल्कुल नया टॉपिक। तो इसके लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं ग्रेड 6 के जब भी हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं, लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपको एक रिवीजन देती हूँ कि हमने इस लेसन से पहले वाले लेसन में क्या क्या सीख चुके हैं, ठीक है, क्या क्या कर लिया है। तो हमने बात स्टार्ट की थी द सेंसेस से। हमने देखा था कि द सेंसेस यानी कि हमारी जो बॉडी की 5 सेंसेस हैं, उन सेंसेस को यूज करते हुए हम अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हैं, और अगर हमारी लाइफ में वो 5 सेंसेस ना हो तो उनके ना होने से हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ता है। ये सारी बातें हमने सीखी लेसन 1 में। इसके साथ साथ हमने देखे ग्रामर के कुछ पार्ट जो कि रिलेटेड थे सेंसेस से। उसके अलावा हमने की रीडिंग में जो भी फिक्शन और ऑटोबायोग्राफीज हमने पढ़ी वो भी किससे रिलेटेड थी? जी बिल्कुल, वो भी थी सेंसेस से रिलेटेड, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास कुछ सेंसेस अवेलेबल नहीं है तो वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं और कौन उनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों, हमारी जो इस पूरे यूनिट का जो थीम है वो थीम क्या है? सेंसेस के ऊपर। तो हम जो भी स्टोरी पढ़ेंगे, जो भी टेक्स्ट पढ़ेंगे, जो भी काम करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा? बिल्कुल, वो होगा सेंसेस से रिलेटेड। तो बच्चों, आज के लेसन का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बारी बारी में आपको बताऊंगी, लेकिन याद रखिएगा कि हम कंपेयर कर रहे हैं, हम कंट्रास्ट कर रहे हैं। क्या क्या कंपेयर कंट्रास्ट कर रहे हैं? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। अब आपने ये देखना है, बारी बारी मैं आपको बताऊंगी कंपेयर क्या होता है और किन चीजों को कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कंट्रास्ट किसे कहते हैं और किन चीजों का कंट्रास्ट किया जाता है। अब ये बात याद रखना कि कोई भी चीज उठा के आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी चीज, 2 चीजें उठा के आप उनको कंट्रास्ट नहीं कर सकते। इसके पीछे की एक छोटी सी साइंस है, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ बोर्ड पे मैं लिखती हूँ, कंपेयर किन चीजों को किया जाता है? थिंग्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन। ऐसी चीजें जो क्या है, जिनका कोई एक पार्ट, कोई एक चीज क्या है, कॉमन है, यानी कि मिलती है। दे विल ऑलवेज हैव सिमिलैरिटीज, यानी कि कंपेयरिंग जो हमने करनी है वो किससे करनी है? सिमिलैरिटीज को। ये बात याद रखिएगा, कंपेयर हमेशा उन चीजों को किया जाता है जिनका कुछ कॉमन होता है, कोई चीज सिमिलर होती है, सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है। कंट्रास्ट ऑन द अदर हैंड, कंट्रास्ट क्या होता है? थिंग्स दैट आर डिफरेंट, और यू कैन राइट कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। ऐसी चीजें जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनका आप क्या करते हैं? हमेशा 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, उनको आप जब साथ रख के कंपैरिजन करेंगे तो हम कहेंगे ये कंट्रास्ट है, कंपैरिजन नहीं है। यहाँ आप कंपेयर नहीं कर रहे, याद रखना है। यहाँ से अंडरलाइन कर लेते हैं, बबल बना लेते हैं। कंट्रास्टिंग हमेशा किन चीजों की होती है? चीजें जिनके अंदर होते हैं डिफरेंसेस। तो हमने ये चीज देख ली। कंपेयरिंग किसकी होगी? हमेशा सिमिलैरिटीज के साथ। एक दफा दोबारा इसको लिख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। सिमिलैरिटीज के साथ। और कंट्रास्ट किन चीजों का होता है? एग्जैक्टली डिफरेंसेस वाली चीजों का, जो आपस में चीजें डिफरेंट होती हैं। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ ताकि जो बात मैंने यहाँ की है वो मेरे बच्चों को क्लियर हो जाए। कंपेयर अगर आप कर रहे हैं, 2 एप्पल्स हैं, ठीक है। एक एप्पल रेड कलर का है, एक एप्पल थोड़ा येलोइश है तो दोनों एप्पल, और क्या है? दोनों चीजें सिमिलर है। क्या सिमिलैरिटी है? दोनों फ्रूट्स हैं और दोनों एक ही फ्रूट है, ठीक है, एप्पल्स हैं। 2 एप्पल्स को आप कंपेयर कर लो तो वो क्या आ जाएगा? आपका कंपैरिजन। लेकिन 2 एप्पल्स का आप कंट्रास्ट नहीं कर सकते, ओके। कंट्रास्ट किन चीजों का होगा? अगर आप एक एप्पल और एक ऑरेंज का कंट्रास्ट करना चाहें, उनके अंदर की जो भी डिफरेंट चीजें हैं उनको देखना चाहें, तो वो क्या होगी? वो होगा हमारा कंट्रास्ट। बिल्कुल, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है तो दोनों फ्रूट, लेकिन ये एक डिफरेंट फ्रूट है और ये एक डिफरेंट फ्रूट है, एक ऑरेंज है और एक क्या है? एप्पल।
तो ऐसी चीजें जो कि देखने में बेशक एक जैसी लग रही हैं लेकिन वो हैं कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, इस मौके पे हम बात करेंगे कि उनका क्या करेंगे हम, कंट्रास्ट। ये बातें हमने याद रखनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 बॉयज। अगर आप 2 लड़कों का कंपैरिजन करें तो वो क्या हो जाएगा, टू कंपेयर। वेरी गुड, उनको हम कंपेयर करेंगे। अगर एक लड़का है एक लड़की है, देयर इज अ बॉय एंड देयर इज अ गर्ल, अगर इन दोनों को हम आपस में देखना चाह रहे हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, तो उस टाइम हम क्या देखेंगे, बिल्कुल हम करेंगे कंट्रास्ट, ठीक है। याद रखना है कंपेयर और कंट्रास्ट किस तरह होता है, कंपेयर सिमिलर चीजों का, कंट्रास्ट डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा। यहां तक तो बात कंप्लीट हो गई कंपेयरिंग और कंट्रास्ट की। अब बच्चों जल्दी से रिवाइज कर लो कि आपने इससे पिछले लेसन में 2 टेक्स्ट पढ़े थे फिक्शन के, ठीक है। एक पोएट्री थी, उसके बाद हमने पढ़े थे एक फिक्शन का टेक्स्ट पढ़ा था हमने, अ ब्लाइंड मैन, ठीक है, जो कि हमारी पोएट्री थी। और इसके साथ हमने पढ़े था अ ब्लाइंड बैगर वुमेन, ठीक है। 2 बातें हमने देखी थी, दोनों ही ब्लाइंड मैन और ब्लाइंड वुमेन के बारे में थी, यानी दोनों ब्लाइंड थे। तो कंपैरिजन भी आ गया, कंट्रास्ट किन चीजों का आ गया कि दोनों डिफरेंट जेंडर के थे, एक फीमेल थी और एक मेल था। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है हम उसको पढ़ लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द 2 टेक्स्ट। कौन से 2 टेक्स्ट हमने पढ़े थे, जब मैं आपको बता चुकी हूँ। अ ब्लाइंड मैन, टेक्स्ट नंबर 1 हमारे पास आ गया ये, एंड द ब्लाइंड बैगर वुमेन, ये हो गया टेक्स्ट नंबर 2। अब क्या बात हो रही है, हमने इनमें से सिमिलैरिटीज भी देखनी है, डिफरेंसेस भी देखने हैं। याद रखिएगा, एग्जैक्टली मुझे पता था आपके जहन में ये सवाल आएगा कि क्या एक ही टेक्स्ट का यानी एक ही जैसी चीजों को हम कंपेयर और कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कंपेयर हम उस सूरत में करेंगे जब हमने उन दोनों के अंदर की सिमिलैरिटीज यानी एक जैसी चीजों के बारे में पता करना है। हम कंट्रास्ट तब करेंगे जब हमने उनकी डिफरेंसेस को पता करना है कि इसमें डिफरेंट क्या क्या है। सेम चीजें तो पता चल गई लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या है, ठीक है। उसलिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने अगर अ ब्लाइंड मैन नहीं पढ़ी अभी उसको पढ़े जाके। अगर आपने द ब्लाइंड बैगर वुमेन का टेक्स्ट नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को अभी बच्चों पॉज करो, जल्दी से पढ़ के दोबारा आओ ताकि मेरे साथ आप कंपेयर और कंट्रास्ट को सीख सको। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों ने ये पढ़ लिया है। बच्चों देखो, अब आपने दोनों टेक्स्ट पढ़ लिए, आपने क्या करना है, एक दफा उनकी सिमिलैरिटीज यानी दोनों में कॉमन चीजें क्या थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक और वर्ड ताकि आपकी मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। कॉमन क्या था और डिफरेंट ऑब्वियसली समझ आ रहा है आपको कि इसके अंदर डिफरेंट चीजें क्या थी, ठीक हो गया। अब इसको करने का तरीका क्या है, कंसिडर द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स एज वेल एज कैरेक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे एक और उन्होंने हमें हिंट दे दिया है, उन्होंने कहा है कि आपने वर्ड्स भी मैच करने हैं, स्ट्रक्चर भी देखना है टेक्स्ट का, एज वेल एज कैरेक्टर्स, यानी आपने सिर्फ कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट या सिमिलैरिटीज में नहीं बताना, आपने दोनों टेक्स्ट को बताना है कि वो सिमिलैरिटीज क्या है इनमें, डिफरेंसेस क्या है। करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप 2 टेबल्स बनाएंगे, एक टेबल आप ये बनाएंगे सिर्फ इतना पार्ट जिसमें आप लिखेंगे सिमिलैरिटीज, उसके बाद आप बनाएंगे एक कॉलम इस साइड पे एक कॉलम इस साइड पे, 2 कॉलम्स हो गए। पहले कॉलम में आप लिखेंगे अ ब्लाइंड मैन जो कि हमारी पोएम थी, दूसरे में आप लिखेंगे द ब्लाइंड बैगर जो कि हमारी क्या थी, टेक्स्ट था। बिल्कुल यहाँ पर आपने कॉमन बातें लिखनी है। एग्जाम्पल में आपको बता देती कॉमन बातें क्या हैं, बोथ वर ब्लाइंड, यहाँ ठीक है, दोनों के दोनों क्या थे, ब्लाइंड। सब देखिए कॉमन बात आ गई ना दोनों में एक, ऑलराइट। अब डिफरेंसेस का भी आप इसी तरह एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर मजीद 2 कॉलम लिखेंगे और एक कॉलम की एक साइड पे आपने लिखना है बिल्कुल द ब्लाइंड मैन और दूसरी साइड पे लिखना है, वेरी गुड। अब आपने यहाँ डिफरेंसेस बताने हैं, कोई ऐसी चीज जो डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, एक डिफरेंस में लिख देती हूँ कि अ ब्लाइंड मैन जब हमने पढ़ी थी तो ये थी पोएम, टेक्स्ट के हम कर रहे हैं ना, टेक्स्ट का डिफरेंस लेने, इट वाज अ पोएम। और ब्लाइंड बैगर क्या थी, पोएम थी कि टेक्स्ट था, इट वाज अ टेक्स्ट, फिक्शन टेक्स्ट था हमारे पास, ठीक है। एक और डिफरेंस मैं ले लेती हूँ, अ ब्लाइंड मैन जो था वो एक मेल के बारे में थी और द ब्लाइंड बैगर क्या थी, फीमेल के बारे में थी, ठीक है। अब समझ में आ गई आपको कि कंपैरिजन और कंट्रास्ट कैसे करना है एक ही टेक्स्ट का। 2 टेक्स्ट हमारे पास आ गए यानी सेम टेक्स्ट था ना,
एक दफा उसको कर लिया सिमिलैरिटीज में, एक दफा लिख लिया उसको डिफरेंसेस में। एक और करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली सिमिलैरिटीज तो एक जैसी होंगी ना, दोनों के अंदर एक ही बात होगी। उसके लिए अगर आप टेबल ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, ये हिंट है। आप सिर्फ ऊपर लिखो सिमिलैरिटीज, यहाँ लिख लो सिमिलैरिटीज बिटवीन अ ब्लाइंड मैन एंड द ब्लाइंड beggar वुमन, ये आपने हेडिंग दे दी और नीचे पॉइंट्स लिखते जाओ। जैसे पहला पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है बोथ वर ब्लाइंड, 2 दफा लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा में लिख लो बोथ वर ब्लाइंड, ठीक है, और बोथ वर आउट ऑन द स्ट्रीट और आउट ऑन द रोड और बोथ ऑफ देम वर आउट ऑफ देयर हाउसेस, ये भी एक सिमिलैरिटी हो गई, ठीक है। तो इसी तरह आप करते करते सिमिलैरिटीज लिख लो, लेकिन डिफरेंसेस के लिए आपको 2 बॉक्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका काम कंप्लीट, ठीक है बच्चों। ये काम आपने कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक पे। आप इस वीडियो को अभी पॉज करें, ये काम कंप्लीट करें ताकि हम आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप ये काम कर चुके हैं। तो चलो बच्चों चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां आज की एक और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कुछ बिल्कुल नया। तो ग्रेड 6, आज मैं जो आपको चीज पढ़ाने वाली हूँ, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी। ये बात हम कहाँ डिस्कस कर चुके हैं? यूनिट नंबर 1 में हमने हैबिचुअल पास्ट टेंस की बात की थी वहां पर। रिमेंबर जब हम यूनिट 1 कर रहे थे वेयर वी लिव नाउ, उस टाइम पे हमने हैबिचुअल पास्ट टेंस की बात की थी, राइट। तो अब हमने क्या करना है, उसी हैबिचुअल पास्ट टेंस को रिवाइज करना है। मैं सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ देती हूँ मेरे बच्चों, आप याद करें, आपको ये डेफिनेशन मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। मीनवाइल जब मैं ये डेफिनेशन पढ़ रही होंगी तो आपके जहन में वो डेफिनेशन दोबारा से आ जाएगी। वेरी गुड। तो डेफिनेशन है जी, when we talk about something we used to do in the past, जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो पास्ट में हम कर चुके हैं, we use the habitual past tense। अब habitual past tense कहाँ यूज होता है? वहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा काम जो हम पास्ट में करते थे, हमारी एक आदत थी, एक हैबिट थी। हैबिचुअल का मतलब क्या है? कि ऐसा अमल जो आपकी आदत है, ठीक है। यूजिंग द फ्रेज यूज्ड टू, ठीक है, हमने क्या फ्रेज यूज करना है? यूज टू के बाद हम लगाएंगे एक वर्ब, जैसा कि आई यूज टू कुक, ठीक है। इस तरह बन जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा द हैबिचुअल पास्ट टेंस, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब बच्चों आपने करना क्या है, इस डेफिनेशन के नीचे आपकी बुक में एक टेक्स्ट दिया गया है, उस टेक्स्ट को जल्दी से पढ़ें ताकि हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। वेल डन स्टूडेंट्स, वो टेक्स्ट है एक बॉय इरफान के बारे में। ऐसे ऐसे अमल लिखे हुए हैं जो इरफान अपनी लाइफ में पहले पास्ट में करता आया है, ठीक है। अब यहाँ पर उससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आइए उसको देखते हैं। फिल इन द गैप्स विद द अप्रोप्रिएट यूज्ड टू हैबिचुअल पास्ट टेंस। ओके, हमने क्या करना है, अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब, हमने यहाँ पर अब यूज्ड टू हैबिचुअल पास्ट टेंस लगा के इन सेंटेंसेस को करना है कंप्लीट। अब आप देखो वर्ब यहाँ दी गई है ब्रैकेट में, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। वर्ब हमें हर सेंटेंस में दी गई है, 3 सेंटेंसेस है, तीनों वर्ब्स आ गई। इरफान, इसको रीड करते हैं। इरफान प्ले फुटबॉल विद हिज कजन्स। अब इसको हमने यूज्ड टू में करना है। इरफान, यहाँ पर हम लगा देंगे यूज्ड टू प्ले फुटबॉल विद हिज कजन्स। तो यूज्ड टू आपने कहाँ लगा दिया? इरफान यानी कि नाउन के बिल्कुल बाद। नंबर 2, इरफान एंड हिज फैमिली विजिट हिज रिलेटिव्स एवरी वीक। इरफान एंड हिज फैमिली, वेरी गुड, यहाँ हम लगाएंगे यूज्ड टू विजिट हिज रिलेटिव्स एवरी वीक। नंबर 3, इरफान्स आंट cook an excellent meal for her relatives every week. Irfan's aunt, very nice. आपको तो ये इतनी जल्दी से सॉल्व भी करना आ गया, देखा इजी था ना। Used to cook an excellent meal for her relatives every week. ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जो टेक्स्ट दिया गया था, हमने टेक्स्ट को पढ़ा, हमने टेक्स्ट में से जो यहाँ सेंटेंसेस लिखे थे उसके अंदर हैबिचुअल पास्ट टेंस लगा के सेंटेंसेस को किया कंप्लीट, और हमें क्या करना आ गया? हैबिचुअल पास्ट टेंस को यूज करना। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपकी रिवीजन कंप्लीट हो गई। अब अगला टॉपिक है यूजिंग हैबिचुअल पास्ट टेंस। उसको आपने एक्चुअली एक दफा तो यूज कर लिया एग्जांपल्स के साथ, अब आपने एग्जांपल्स खुद से बनानी है। तो चलें इस काम को स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपने, ये जो यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए गए, ये एक लड़की के बारे में, इरीन के बारे में दिए गए हैं। आपकी बुक में इस टॉपिक के नीचे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है,
इरेन के बारे में। इरेन इज अ वुमेन। आप उसके बारे में जो डिटेल लिखी है उसको पढ़ के वापस मेरे पास आए। वेल डन स्टूडेंट्स, इरेन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वहां दी गई है, आपने क्या करना है, जो 6 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं कि ये बता रहे हैं, हमने इन 6 पॉइंट्स को यूज करते हुए बताना है कि इरेन अपनी लाइफ में क्या करती थी। व्हाट डज शी यूज टू डू, वो क्या करती थी पास्ट में। ऑलराइट, तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं इनको हम यूज करेंगे और सेंटेंसेस लिखेंगे। अब बच्चों, इस 6 पॉइंट्स के नीचे आपकी बुक में अगेन कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं, आपने इन 6 पॉइंट्स को यूज करते हुए 6 सेंटेंसेस लिखने हैं। सेंटेंसेस मस्ट बी कंप्लीट। ये तो फ्रेजेस लिखे हैं, आपने पूरे सेंटेंस बनाने हैं और उसमें नाउन भी यूज करना है, प्रोनाउन भी आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि नाउन है इरेन और प्रोनाउन है एग्जैक्टली शी। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं जैसा कि हर, हरसेल्फ। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। चलें बच्चों, काम को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थर्ड बोर्ड की तरफ, जहां हमारे पास कुछ प्लेन स्पेस दी गई है। उस बोर्ड की उस स्पेस पे मेरे साथ उन 6 सेंटेंसेस को लिखने के लिए क्या आप रेडी हैं? वेल डन, लेट्स गो एंड राइट इट। तो चलो बच्चों, मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखती जाऊंगी, आपके पास जो अपनी नोटबुक में एक पेज है उसको जल्दी से निकाल लो। हमने क्या करना है, इन 6 पॉइंट्स को यूज करते हुए लिखनी है एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स। यहाँ पर न्यू इरेन क्या करती थी। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ द कैरेक्टर लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम किसके बारे में लिखने हैं, इरेन के बारे में। हम इसको बेहतर है कि पॉइंट वाइज लिखते हैं। नंबर 1 इज इरेन यूज्ड टू, ठीक है, कुक फॉर हर फैमिली। अब आप चाहें तो उसको पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे तो इसके आगे से लाइन स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर लाइन वाइज इसलिए लिख रही हूँ कि वो बच्चे जिनको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है उनको एटलीस्ट सेंटेंसेस से समझ आ जाएगी, ताकि और वो रिलेट कर पाएंगे जो वर्ड्स रेड में लिखे हैं, ताकि ये कहाँ से सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं। ऑलराइट, जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो यूज टू है। एक जब ये काम हम कंप्लीट कर देंगे उसके बाद एक छोटा सा काम है जो मैं आपको बताऊंगी, जो हमने एंड पे करना है। राइट, नंबर 2 इज शी used to go to the market। ठीक है, नंबर 3 she used to, आप she की जगह, आपको मैंने बताया आप प्रोनाउन की जगह नेम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, she used to carry water। ठीक है, नंबर 4 she used to look after her children। वेरी गुड, अब समझ आ रही है ना बच्चों कहां से मैं लिख रही हूँ ये सब कुछ? वेरी स्मार्ट। she used to feed her animals, और the animals, जो एनिमल्स उसने रखे हुए थे वो उनको क्या करती थी, खाना भी देती थी। नंबर 6 she used to milk the goats। ठीक है, गोट्स और गोट इज अप टू यू। ठीक है, जो भी लिखा है, गोट्स लिखा है तो गोट्स लिख दें, चले हम उसको सिंगुलर में ही लेने देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक हो गया, तो बच्चों ये 6 सेंटेंसेस हो गए पूरे, आपने भी लिखनी है। वेरी नाइस। अब हमने क्या करना है, एक लास्ट इंस्ट्रक्शन जो दी गई थी, यू हैव टू अंडरलाइन द यूज्ड टू हैबिचुअल पास्ट टेंस। यानी कि जो काम हमने आज सीखा है और इन सेंटेंसेस में यूज किया है, अब चले उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये तो हो गए हमारे पास नाउन यूज्ड टू कुक। पहले सेंटेंस में जो हमारे पास हैबिचुअल पास्ट टेंस है उसको क्या कर दिया हमने, अंडरलाइन। नेक्स्ट में है यूज्ड टू गो। ठीक है, ऑलराइट, यूज्ड टू कैरी, यूज्ड टू लुक आफ्टर, यूज्ड टू फीड, यूज्ड टू मिल्क। अब देखें, एक बात आपने याद रखनी है और गौर करना है कि यूज्ड टू पास्ट में है, यूज को यूज्ड में कन्वर्ट किया गया है पास्ट टेंस में, लेकिन जो वर्ब आगे लिखा है, क्या ये वर्ब भी पास्ट में लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं, यही बात आपने गौर से देखनी है। जब हमने यूज्ड टू लिख लिया
पास्ट में ये जो यूज टू का वर्ड है हमें ऑलरेडी बता रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट के ऊपर इशारा कर रहा है, राइट? तो उस टाइम पे आपने वर्ब को चेंज नहीं करना, बिल्कुल ये बात याद रखनी है, आपने वर्ब को बिल्कुल चेंज नहीं करना। आप एक दफा दोबारा देख लो, जितने भी साथ वर्ब लिखे हुए हैं सब वर्ब क्या है, प्रेजेंट में लिखे हुए हैं, ठीक है? लेकिन जो यूज्ड टू है ये क्या बता रहा है, एग्जैक्टली ये इंडिकेट कर रहा है पास्ट टेंस को। तो बच्चों ये थी एक छोटी सी डेफिनेशन और साथ एक छोटी सी एग्जांपल प्लस वेरी नाइस एक्सरसाइज जो हमने अभी सॉल्व की, किसके बारे में, हैबिचुअल पास्ट टेंस के बारे में। हमने रिवीजन भी कर ली और हमने आज मजीद एक काम को सॉल्व कर लिया। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में कुछ मजेदार एक्टिविटीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।